Hello students, in this video we will solve question number 5, 6 and we will learn how to find the value of x and y with the help of graph। और इसके पहले के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में और बाद के भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में ही अपलोड किए जाएंगे। इस वीडियो में हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। सो ग्राफिकली दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। मीन्स इनकंसिस्टेंट मतलब पता है, इन लग गया मतलब सॉल्यूशन नहीं आएगा, मतलब पैरेलल लाइन बनेगा। कंसिस्टेंट होता तो सॉल्यूशन मिलता, एक मिलता या बहुत सारे मिलते, तो ये कंसिस्टेंट होता है। तो इनकंसिस्टेंट आपको यही क्वेश्चन ही बता दिया कि आपका जो ग्राफ बनने वाला है वो पैरेलल बनने वाला है। कैसे भी बन सकता है, बस वो एक दूसरे को नहीं काटेगा। तो कुछ हिंट हमको क्वेश्चन से मिल जाता है। अब हमने इक्वेशन को देखना है। 2x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गया। दो इक्वेशन है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि गिवन जो चीज़ दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, तो वी विल राइट फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे हमने इक्वेशन लिख लिया, नंबरिंग कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब आपको एक बार इक्वेशन 1 को सॉल्व करना है और एक बार इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। तब आपको क्या होगा कि x, अब सॉल्व कैसे करना है, तो x का आपको कोई एक वैल्यू सपोज करना होता है। अब x जैसे अभी यहाँ पे हमने सपोज किया x इज इक्वल टू -2। अब ये -2 मैंने क्यों सपोज किया, कुछ और क्यों नहीं किया। तो मैं क्या किया कि पहले मैंने 0 किया था, तो 0 में पॉइंट में आ रहा था, तो फिर मैंने 1 किया, फिर मैंने -1 कर लिया। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा इसका, और भी आपको जब कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसका एक और तरीका है, उसको भी बताएंगे। तो अभी जल्दी से देख लेते हैं कि अगर हमने x इक्वल टू -2 रखा, फिर ये -2 को इस इक्वेशन में पुट करना होता है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे -2 रख दोगे, तो 2 इंटू -2 -4 आ गया। फिर इस तरीके से हम ट्रांसपोज करके, ट्रांसपोज मतलब दूसरे साइड भेज के वैल्यू निकाल लेंगे y का, तो y इक्वल टू -2 आ गया। इसी तरीके से एक और करना है, एक बार और सपोज करना है। अब इस बार मैंने x इक्वल टू 4 रख लिया, तो y इक्वल टू 2 आया। ठीक, अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 2 में भी यही करेंगे। x इक्वल टू कोई एक वैल्यू लेंगे तो y का कुछ वैल्यू निकलेगा। अब जैसे यही इक्वेशन हमने लिखा x इक्वल टू 1 मान के, तो 1 x जहाँ पे है वहाँ पे हमें 1 लिखना है, मतलब 4 इंटू 1 करोगे तो 4 ही आएगा। फिर -6y है और -10 इज इक्वल टू 0, तो 4 -10, 4 -10 क्या हुआ, -6 आया। अब -6 को जब उधर भेज दोगे तो ये +6 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आ गया 6y इज इक्वल टू 6। अब y दोनों साइड का 6 कट गया, बचा माइनस, मतलब y इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से एक वैल्यू और एक और बार इसको करके निकाल सकते हो। इस बार मैंने x इज इक्वल टू 4 रखा है, तो y इज इक्वल टू 1 आया। अब जो आता है उसको ऐसे नोट कर लेना चाहिए। x वैल्यू आपने -2 रखा तो -2 आया, फिर आपने x इक्वल टू 4 रखा तो 2 आया, फिर उसके बाद इधर वाले में x इक्वल टू 1 रखा तो -1 आया, और x इक्वल टू 4 रखा तो 1 आया। ये करने के बाद हमें एक ग्राफ पेपर में, अब ग्राफ पेपर अभी अरेंज नहीं हो पा रहा था तो मैंने ऐसे ही बना लिया। आप ग्राफ पेपर में भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। अब क्या है, देखो कि x इक्वल टू -2 रखा हमने, तो यहाँ पे x -2 मतलब माइनस एक्स वाला लाइन ये है। ठीक है, -2 मतलब यहाँ पे -2, और y पे कहाँ पे है, ये भी -2 पे है। अब -y नीचे है ना यहाँ पे, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है, ये वाला। ठीक है, -2 वाला एक पॉइंट बन गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 4 तो y इज इक्वल टू 2, मतलब x इज इक्वल टू 4 पे जाना है, और y इज इक्वल टू 2 है, तो 2 मतलब ये ऊपर, +2 है ऊपर, तो ये वाला पॉइंट बना, मतलब ये वाला, और ये लाइन बन गया। देखो ये मैंने नंबरिंग इसलिए डाल दिया ताकि आपको पता चले कि ये जो लाइन है इक्वेशन 1 वाली की मदद से बना है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इसका भी लाइन बना लेंगे। तो x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू -1 है, मीन्स x इज इक्वल टू 1, तो 1 पे आ गए, और x इज इक्वल टू -1, तो ये दूसरी लाइन बन गई। अब आप देख सकते हो कि ये दोनों लाइन है एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, एक दूसरे को नहीं काट रहा है, तो जब नहीं काटता है, पैरेलल होता है, तो उसको नोट कर लेना है। द टू ग्राफ लाइन्स आर पैरेलल विथ ईच अदर, ईच छूट गया है, विथ ईच अदर। द टू ग्राफ लाइन्स आर पैरेलल विथ ईच अदर मीन्स इट इज इनकंसिस्टेंट। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में दो चीज़ पूछा है। क्या चीज़ है, पहला सॉल्व ग्राफिकली, सॉल्व तो करना ही है। ठीक है, यहाँ तक तो है। फिर उसके बाद क्या बताना, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन मीट्स द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कहाँ कहाँ लाइन मिल रहा है, जैसे ये ऊपर से नीचे वाला लाइन वर्टिकल लाइन वाई होता है, तो कहीं कहीं पे लाइन बना होगा ना, तो वो कहाँ कहाँ पे छू रहा है लाइन, वो बताना है। तो ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं, जल्दी से इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन हमने लिख लिया जल्दी, हाँ। अब नंबरिंग कर दिया, फिर इसको अभी वैसे ही करेंगे। एक्स इज इक्वल टू हमने 3 लिया तो y इज इक्वल टू 2 आया। अब x इज इक्वल टू 0 लिया तो y इज इक्वल टू 1 आया। अब एक बार और कर लेंगे। अब x इज इक्वल टू 1 हमने लिया तो y इज इक्वल टू 3 आया। ये सिंपल है, ये आपको खुद करना है। ठीक है,
अब क्योंकि पूरा एक-एक चीज़ सॉल्व करके अगर बताएँगे तो वीडियो बहुत लंबा होने लगता है, तो इसीलिए मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है ताकि आपको जल्दी से हो और जिसको प्रॉब्लम जा रहा है वो सॉल्व करते-करते ये बनाते चलो। अब वैल्यू निकालने के बाद हम फिर ऐसे रिप्रेज़ेंट कर देंगे इसको कि इफ x इज़ इक्वल टू 3 देन y इज़ इक्वल टू 2। अब बनाना है ग्राफ, तो ग्राफ के लिए देखो x इज़ इक्वल टू 3 तो y इज़ इक्वल टू 2, मतलब x इज़ इक्वल टू 3 तो y इज़ इक्वल टू 2, ये यहाँ पे एक पॉइंट बना ये वाला। अब x इज़ इक्वल टू 1 तो y इज़ इक्वल टू 3, ये 1 3, तो 1 पे आ गए और 3 पे y पे चले गए, यहाँ पे पहुँच गए हम। तो ये एक लाइन बना हमको, ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। ये कौन सा नंबर इक्वेशन 1 का था, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं छोटा सा। अब दूसरा इक्वेशन का दूसरा लाइन होगा, तो ये देखते हैं कहाँ पे बनता है। x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 मतलब 0 पे ही बीचों बीच रहना है और y पे 1 पे जाना है। देखो यहाँ पे एक पॉइंट बना ये वाला। और दूसरा x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1 मतलब यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू 3 ऊपर चले जाते हैं, 3 पे आ गए। तो 2 पॉइंट बन गया ये और ये। अब इसको इक्वेशन 2 से बनाया तो इक्वेशन 2 डाल दिए। अब ये देखते हैं कि दिस बोथ लाइन आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ये एक दूसरे को काट रहा है। कहाँ पे काट रहा है, इस पॉइंट पे काट रहा है। तो पहले x वाले को लेते हैं, ये x से कितनी दूर है, तो x से 1 दूर है, तो इसलिए यहाँ पे 1 आया। ठीक है, x से x पे कहाँ पे है, 1 पे है, तो इसलिए हमने यहाँ 1 लिखा। अब ये y पे कहाँ पे है, 1 2 3 पे है, तो 3 लिखा हमने। इस तरीके से इसका नेम कर दिया जाता है। अब नेम कर दिया हमने, तो ये पता चल गया इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो इसको भी नोट कर लेते हैं, द टू ग्राफ लाइन्स इंटरसेक्ट एट C13। ठीक है, आप इसका कुछ भी नाम दे दो, ABCD। अब उसका नाम दे दिया हमने, आ गया। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन क्या होगा, ये जो पॉइंट है ना यही सॉल्यूशन होता है कि C13 मतलब 1 x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3, ये होता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमने नोट कर लिया यहाँ पे। क्या नोट कर लिया कि x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 3 हो गया हमारा ये। अब जो दूसरा चीज़ पूछा था वो देखते हैं, ये नीचे लाइन में है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट भी पूछा था, ये क्वेश्चन से ही मैंने सेम टू सेम लिख दिया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन्स मीट द वाई एक्सिस इज 0 7/2। वाई पे कहाँ कहाँ मिल रहा है, देखो वाई लाइन है ये वाला, ठीक है, ये लाइन है वाई वाला। तो ये कहाँ पे मिल रहा है, एक लाइन यहाँ पे मिला है ये वाला, तो इस पॉइंट का नाम क्या है, एक्स पे 0 पे है मतलब ये 0 पे, यहीं 0, और वाई पे मतलब ऊपर कितना गया है 1, तो 1 आ गया। क्या आ गया, 0 और 1, एक पॉइंट आ गया ये वाला। ठीक, अब दूसरा पॉइंट क्या है, ये 3 से थोड़ा ऊपर है, 3 ऊपर 4, 3 और 4 के बीच में मतलब 3.5, और 3.5 मतलब 7/2 है ना, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया है इसने। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को हमने यहाँ पे लिख दिया, 0 7/2 एंड 0 1। तो इस तरीके से ही हो गया हमारा आंसर। इसके बाद का क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ही ईजी है और वो भी इसी तरीके से सेम बनेगा। आप भी बनाने का ट्राई किया करो और कोई जो डाउट होता है वो वाला क्वेश्चन को कमेंट कर दिया करो, तो उसको सबसे पहले ही बता देंगे। और ऐसे तो लाइन से चलेंगे, थोड़े लंबे लंबे हैं, क्लास 10th का मैथ है और ये जब पॉइंट 1 है ग्राफ वाला ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसके बाद ये एक्सरसाइज बहुत आसान से हो जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग।